तिरंगा फहराया गया है। कोटाइम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं सतपाल वर्मा। मिशन ग्रीन संग्रिया एक काफ़ी चर्चा में नाम उछल रहा है। इसकी शुरुआत किसने की और कैसे की, किस तरह से हुई? अभी मैं जिस स्टेशन पर आया, रेलवे स्टेशन पर आया, तो अब यहाँ के लोगों का कहना था कितना साफ और स्वच्छ है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसको थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। कितना स्वच्छ है, कहीं पर भी आपको गंदगी का नाम या कोई कचरा ये नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत किसने की है? मिशन ग्रीन संग्रिया की शुरुआत किसने की और कैसे की, कितनी कामयाबी मिली है? बातचीत के लिए मेरे साथ में है जिन्होंने इस पूरे काम को एक शिखर तक पहुंचाया है। पिके सर, अमेरिकन कोचिंग सेंटर से बातचीत करने के लिए मेरे साथ में अभी सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आज इतने बड़ा प्रोग्राम रखा, एक साथ में ध्वजारोहण भी किया गया, और मिशन ग्रीन संग्रिया की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई और किस तरह से हुई, और आप क्या सोच थी, क्यों की सर, क्यों करनी पड़ी आपको इस बात में? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप लोगों ने मुझे ये अपना कीमती समय दिया। और कहते हैं ना कि समाज में सोशल मीडिया और जो ये पत्रकार बंधु होते हैं, इनके बगैर बहुत सी कमियां रह जाती हैं जिनसे हम लोग आगे नहीं आ पाते हैं। जो हमारा मेन कंटेंट है वो कहीं छिप जाता है। तो सबसे पहले आप सभी का आभार। एंड आज मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, मैं पीके बिश्नोई, द प्रेजिडेंट ऑफ मिशन ग्रीन संग्रिया। तो इसमें सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने लास्ट जो 2 इयर्स अभी देखे, खासकर कोविड की जो बहुत बड़ी महामारी आई हमारे पूरे वर्ल्ड में ही, ओनली देश में नहीं कहूँगा, तो उसमें हम लोगों को ये कहते हैं ना, एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स। हर चीज़ के एक मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो वैसे तो बहुत बड़ी महामारी आई हमारे देश में, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से भी बहुत सी कुछ चीज़ें सीखने को मिला और हम लोगों ने सीखी। तो उस दौरान ये ऐसा फील हुआ कि हम लोग ऑक्सीजन के लिए कैसे भाग रहे थे, हम लोग मतलब कितना बड़ा ट्रीटमेंट लेने के लिए हम लोग कहाँ भाग रहे थे। इस तरीके से हम लोगों को ये ऐसा फील हुआ कि शायद हम लोगों को सबसे पहले अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने वातावरण को स्वस्थ रखना है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को सबसे पहले एक इन्वायरमेंट, जो अपना वातावरण है, उसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सबसे पहले जो इंस्पिरेशंस, जो सिस्टम और स्टेप जो शुरू हुआ, वो एक उस कोविड की जो प्रॉब्लम थी है ना, उनसे ही हमारा को एक सीखने को मिला और ये एक निर्णय लिया। तो मिशन ग्रीन संग्रिया की जो पूरी टीम है, जो मेरे बहुत ही डेडिकेटेड जो एंटायर टीम है, युवा लोग हैं, मेरे साथी हैं, उन लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा डिसीजन लिया कि सबसे पहले हम लोग कुछ प्लांटेशंस का इस शहर संग्रिया में, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, इसमें हम लोग काम करें और हम लोग एक आगे से आगे कुछ लोगों को मोटिवेट करें, अपने घर के प्रति वो जागरूक हो, अपने इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो। यहाँ से हम लोगों ने की। अब माजरा ये था कि हम लोग उसकी शुरुआत कहाँ करें, कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की रेलवे स्टेशन संग्रिया से, जो कि पहले सर बहुत ही ज़्यादा गंदा था। जी। लेकिन मैं ये कहूँगा, हमारे जो रेलवे सुप्रिटेंडेंट है इंडियन रेलवे में, यानी जो संग्रिया मतलब सब डिवीज़न के मिस्टर अरविंद जी झा, बहुत ही एक सुलझे हुए आदमी है, काफ़ी अच्छी उनकी नॉलेज है और ख़ुद वो बड़े ग्रीनरी के प्रति डेडिकेटेड है। तो उनको भी कहीं न कहीं ऐसे लोगों की जरूरत थी कि हम लोग आगे मिलकर आगे बढ़े। तो जैसे ही उन लोगों ने आई मीन दैट हमसे बात हुई उनसे, हम लोग उनके पास चल कर आए कि सर क्यों ना हम लोग एक प्लांटेशन की जो शुरुआत है शहर की, वो रेलवे डिपार्टमेंट से ही करें, तो क्या प्लीज़ आप हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तो बिना किसी टाइम लिए उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और कहते हैं रेलवे डिपार्टमेंट बहुत एक अपने आप में बड़ा डिपार्टमेंट होता है देश का। आम आदमी यहाँ एक इस तरीके से एक्ट नहीं कर पाता है जल्दी से, लेकिन उनके एक कोऑर्डिनेशन, उनके कॉम्बिनेशन से ही हम लोग आगे बढ़े। और अभी हम लोग जैसे कि देखा है, आज जो हमारा ये रिपब्लिक डे जो है 73 यानी 73वां जो गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में आज इस रेलवे प्रांगण में मिशन ग्रीन बैनर के नीचे हम सभी ने आज ये छोटा सा प्रोग्राम है ये सेलिब्रेट किया। इसमें मेन मुख्य उद्देश्य ये था मिला के हमें आज जो हमारा ऑनलाइन सुंदर प्लांट सजाओ प्रतियोगिता जो थी, उसका आज हम लोगों ने 26 जनवरी 2022 पे परिणाम घोषित किया, जिसमें लगभग 50% यानी 50 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उनमें से कुछ टॉप 3 निकले जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया, उनको हमारे जजेस के द्वारा और हमारे जो सम्मानित स्टेज उनके द्वारा, और बाकी सभी पार्टिसिपेटेड लोगों को एज ए सर्टिफिकेट देकर भी हमारा जो रजिस्टर्ड एनजीओ थे उनका सम्मानित किया। सर, आप ही के मिशन ग्रीन संग्रिया की टीम के कुछ मुझे कैंडिडेट बता रहे थे कि हमारा जो आगे की रणनीति है वो स्टेशन के ऊपर कुछ फ्लावर्स को
एक अलग से मॉडिफाई करना है इसको, मतलब इस इलाके में सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन यही होगा, उसके आगे क्या रणनीति रहेगी सर? सर हमारा सबसे पहला ये रहेगा रेलवे का जो फ्रंट है, यानी जहाँ पर आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म है, तो जहाँ से ये पब्लिक जो ट्रैवलिंग उतरती है ट्रेन से, उसके साथ आप सामने देखोगे तो बिल्कुल जो लंबी वॉल है दोनों साइड लेफ्ट और राइट में पूरे रेलवे पे, इसके बिल्कुल फ्रंट में हम लोगों ने एक्चुअली क्या करना है कि जैसे कि ग्रिलिंग करके और जाली वगैरह लगा के उसमें फ्लावरिंग से हम लोगों ने अलग अलग एक क्यू बना के और हमें फ्लावरिंग करनी सबसे पहला काम ये। देन ऑफ प्रीस के साथ साथ हमारा एक एजेंडा रहेगा कि हमारा जो रेलवे है इस पर हम लोग एक कैमरा जो है वो लगवाएं, जितने भी कैमरे लग पाएंगे यहाँ पर उनको हम लोग लगवाएंगे। एंड इसके साथ साथ हम लोग चाहेंगे पूरे इस स्टेशन को एक राजस्थानी कल्चर से हम लोग इसको पेंटिंग करवाएं, ताकि जो भी हमारे पंजाब और हरियाणा के जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इसको देख कर उनको भी एक नॉलेज इकट्ठी हो, उनको एक सीखने को मिले कि राजस्थान में ऐसा क्या इतिहास रहा है, ऐसे कौन हमारे वीर पुरुष रहे हैं जिनको हम देख कर सीखने को मिल सकता है या हम देख सकते हैं। सर आपकी जब ये मिशन की शुरुआत करने से पहले देखा गया है कि मेरी भी बात हुई कुछ लोगों से, वो कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले ना बहुत ज़्यादा भिखारी कह सकते हैं या फिर नशेड़ी कह सकते हैं, गंदगी फैलाने वाले बहुत से लोग थे। जैसे इन्होंने शुरुआत की, अब उन लोगों की संख्या यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जीरो के बराबर है। उनके बारे में सर आपका क्या विचार है? सर बस यही है, कहते हैं कि आपकी अच्छी सोच और आपका अच्छा मोटिवेशन होता है और आपकी अच्छी एंटायर टीम होती है तो आप दुनिया का वो हर काम कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल हो, आप उसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, काफ़ी ऐसे हमारे यहाँ देखने को मिलते थे जैसे प्लेटफॉर्म के आगे वाली साइड में या फ्रंट में, तो काफ़ी ऐसे लोग वाइन पी के और डे नाइट ऐसे रहता था सिस्टम। लेकिन हमारे अरविंद जी जहाँ हैं उनकी ऐसी सोच है, उनके मोटिवेशन उनके साथ से हमारी टीम ने यहाँ पर अच्छा काम किया। और आई मीन दैट आज हमें शायद 1 या 2% भी देखने को आपको रूटीन में नहीं मिलेगा, कोई शराबी होंगे ऐसे, और 1-2 तो ऐसे कैंडिडेट हमारे मिशन ने उनका बीड़ा उठाया है कि हम आपको खाना देंगे, हम आपको कपड़े देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप ये जो है इस तरीके का वाइन पीकर इन्वायरमेंट को इसको खराब मत करें। और वो आज यहाँ से मतलब इसको परमानेंट छोड़ चुके हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे हमारे साथ वो कस्सी और ये खुरपी वगैरह लेकर परमानेंट हमारे साथ काम करते हैं वो। और उनका बड़ी बात है कि वो अपने लाइफ में एक इतनी बड़ी बीमारी को इस कहूँगा मैं, क्योंकि वाइन जो है ड्रग्स वगैरह इनको छोड़कर वो हमारे साथ जुड़े हुए आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। सर मैंने बहुत से रेलवे स्टेशन देखे हैं, लेकिन इस स्टेशन पर आकर मुझे एक बात और नज़र आई है कि जितने मैंने इस स्टेशन को छोड़ के देखे हैं स्टेशन, वहाँ पे पिचकारियाँ लगी होती है जैसे पान गुटके की, लाल पीली सी की होती है दीवारें। यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही सर। इससे पहले बहुत ज़्यादा थी, यहाँ के लोगों का कहना है कि 2 साल पहले तो बहुत ज़्यादा थी। वही से दीवार लगती है जैसे येलो या फिर वाइट पेंट किया हुआ है, उस पर वो पिचकारी छोड़ देते हैं पान गुटके की। अब बिल्कुल भी नहीं है सर। ऐसे कितनी का आपको प्रयास करना पड़ा, कितना का भीषण चुनौतियाँ हैं? स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रयास करना पड़ा, नो डाउट। जो बच्चे कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पी के जो बॉटल्स वगैरह डाल देते थे, चिप्स वगैरह इनके पैकेट्स डाल देते थे, कहीं कुछ डिस्पोजल डाल देते थे। इन चीज़ों को हमने शुरुआत में ही उनको उठाना शुरू किया। हर डे हमारा एक काम रहता है कि शायद हम सारी ऑडियंस को नहीं समझा पाएंगे, उनको ना बता पाएँ, शायद वो ना समझ पाए, लेकिन हमारा जो काम है वो हमें करना है कि सुबह आना है, वो चीज़ें उठानी है और डस्टबिन में डालनी है। उससे कम से कम वो डे है वो एक अच्छा लगे, अगले दिन फिर एक इसी मिशन के साथ निकल पड़ते हैं। मतलब एक अच्छा लग रहा है। कुल मिला के ऐसी बात नहीं है, लोगों ने हमें फॉलो भी बहुत किया है। आज उसका आप एक एग्जांपल देख पा रहे हो, और अगर आप कहीं छोटी सी क्लिप बना पाएँ तो भी देख सकते हो। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं कि आप कितना कुछ है यहाँ पर साफ़ सुथरा, कहीं आपको इस तरीके की ज़िंदगी नहीं मिलेगी आज के। सर आपके मिशन गिरी संग्रह शुरुआत के बाद में अब अगर बात की जाए, अगर आपके स्टेशन पर कहीं पर भी बैठकर खाना खा सकते हैं, किसी भी जगह पे खा सकते हैं, यहाँ तक कि जो वॉशरूम बने हैं उनके आगे बैठ के खा सकते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो वॉशरूम है या क्या कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका क्रेडिट मैं अरविंद जी झा को ही देना चाहूँगा कि कमाल का उन्होंने काम किया है इस रेलवे स्टेशन पर। सुबह शाम परमानेंट अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो वर्कर लोग हैं, उनको लगा के साफ़ सफाई वो करवाते हैं। और हम वीकली जो संडे टू संडे है उस दिन हम भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान देते हैं। अदरवाइज़ फिर वर्किंग डे में जो होता है उसमें हम लोग ग्रीनरी पे भी काम करते हैं। सर ये तो आपकी समाज सेवा 1 नंबर की रही है और परिणाम लेके आई है सर। और भी कुछ समाज सेवा करती है कि संस्था से और जुड़ी हो सर आप? हाँ बिल्कुल, इसके अलावा हमारे और भी कुछ NGO है समाज के शहर में, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मिशन ग्रीन संगरिया, इसके एज ए प्रेसिडेंट मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। बाबा रामदेव कीर्तन सेवा समिति है जिसमें हम लोग निःशुल्क कीर्तन करते हैं अर्धरात्रि हर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका भी मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ। एंड इवन इसके साथ साथ मेरा जो पर्सनली मैं बिज़नेस की बात करूँ तो मेरा इंस्टीट्यूशन है अमेरिकन स्पोकन इंस्टीट्यूट के नाम से, जहाँ हम लोग बच्चों को ओवल
ओवरसीज स्टडी करवा के भेज रहे हैं। आई मीन दैट स्पोकन है, आइल्स है, और या फिर पीटी का जो कोर्स है वो करवा के हम लोग आउट ऑफ कंट्री भी उनको भेज रहे हैं। तो हमारे लिए एक वो बड़ा प्राउड फील है। इवन इसके साथ साथ संग्रिया कंपटीशन प्राइवेट एजुकेशन यानी कोचिंग एसोसिएशन है, उसका भी मैं सेक्रेटरी हूँ, और भारत विकास परिषद उसका भी मैं एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये तमाम जो मुझे इस तरीके के रिगार्ड और लाइबिलिटीज़ मिलती है शहर में कुछ नया करने का, तो मैं उन सभी डेडिकेटेड लोगों को श्रेय देता हूँ जिन्होंने आज मुझे इसके लायक समझा और मुझे इतनी सेवाएं देने के लिए वो मुझे एक इंस्पायर करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एनजीओ में जहाँ भी मेरा एक अधिकार बनता है, जहाँ मेरी एक जिम्मेवारी है, मैं उसको बखूबी निभाऊँ, ताकि एक आने वाली जो जनरेशन है इसमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, वो हमसे डेडिकेटेड होगा, आगे बढ़े। सर अभी आपने अमेरिकन कोचिंग सेंटर का नाम लिया, मैं यहाँ पर भी आज आया हूँ, तब कुछ लोग इंग्लिश यूज़ कर रहे थे। जहाँ पर भी जाता हूँ जहाँ पे इंग्लिश यूज़ करते हैं, थोड़ी सी भी यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं पूछता हूँ आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, वो कहते हैं हम स्कूल की बात छोड़ो, हमने अमेरिकन कोचिंग स्कूल से इंग्लिश सीखी है हमने। तो सर उसके बारे में सर आप क्या कहें? सर बस यही कहूँगा, एक लैंग्वेज है, शायद सभी लोगों को आनी चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों को कभी भी इस तरीके का एक भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो लैंग्वेज कहाँ की है, वो लैंग्वेज किस जगह की, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम सबको मालूम है, इंग्लिश एक अपना आप में इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो 86 कंट्रीज़ में वर्ल्ड के बोली जाती है। तो जहाँ पर सभी लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि एक भाषा क्यों आए हमें, मेरे ख्याल से मोर देन 30 लैंग्वेजेस, कम से कम हमें 30 भाषाएँ आनी चाहिए, जहाँ हम हमारा पूरा देश घूम सकें उस लैंग्वेज के साथ, हम इंटरनेशनल लेवल पे जा सके, अपनी एक आइडेंटिटी बना सके। और बच्चों की आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सच में इंग्लिश, जहाँ एक रियल में प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। काफ़ी जगह देखते हैं जहाँ फॉर्मेलिटीज़ भी होती है, बच्चों से पैसे भी लिए जाते हैं, बट हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम ग्राउंड स्तर पे काम करते हैं कि बच्चे हमारे पास आए, 3 मंथ्स का स्पोकन का कोर्स होता है, उसको बड़ा नॉर्मली हम लोग एक जैसा देखें वैसा ओके आप बोलें, उस एक थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये हमारी जो थोड़ी संस्था देर मेरठ से बिलोंग करती है, हमारे MD मिस्टर विक्रम प्रकाश लांबा जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो पूरे ऑल इंडिया को इसको मतलब सिंचाई की तरह इसको सींच रहे हैं। तो हम उनके बैनर के नीचे रह के एक अच्छे एजुकेशन फील्ड में भी काम करें, जिसमें खुद सहयोग भी कर सकते हैं। सर एजुकेशन फील्ड की बात की जाए, 1 नंबर चल रहा है, 1 नंबर काम है सर उसमें। वो से बच्चे बोल रहे हैं कि हमें पहले चंडीगढ़ जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था, आज जाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी काम कर रहे हो, यहाँ पे आके आप गोबर भी उठा रहे हो, कचरा भी साफ कर रहे हो, इंग्लिश भी बोलते हो और इंग्लिश पढ़ाते भी, और बच्चों का पूरा अपग्रेड कर रहे हो। सर कितना एक अच्छा एक समाज को इतना बड़ा चेहरा मिला है सर। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे सर? एट द लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा क्रेडिट मुझे मेरे पेरेंट्स जो है उनसे इंस्पायरेशन मिली है। मैं हमेशा ये कहूँगा, कहते हैं कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा एक अभिनव अंग जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल पार्ट जो अपने लाइफ का तब होता है हमारी फैमिली। नो डाउट छोटी एज से ही पेरेंट्स ने ऐसी ऐसी जिम्मेवारियाँ दी, ऐसे ऐसे स्ट्रगल देखने को मुझे मिला, संघर्ष किया हम लोगों ने। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जस्ट एक्चुअली मेरे फादर बिल्कुल 6 ईयर के थे बिल्कुल अपनी लाइफ में। तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी जी, तो दोनों ही मतलब इस दुनिया से चले गए थे। तो आप सोचिए कि एक 6 साल का बच्चा वो बिना माँ बाप के कैसे बड़ा हुआ होगा, उसने कैसे एजुकेशन की होगी, कैसे उसकी मैरिज हुईगी। तो आई मीन दैट उस रीत को जब देखा, और जब मेरी एक मैच्योरिटी आ रही थी, तब मैं एक बिल्कुल अंडर पॉवर्टी में था, एक गरीबी रेखा के नीचे था। और मुझे याद है कि मेरी पहले घर के जो मेरे पापा मम्मी और मैं, तो सबसे पहली जो मेरी लाइफ जो मुझे याद आ रहा है, तब मेरे घर में एक चारपाई नहीं थी, हम लोग नीचे सोते थे। तो मैं एक उस पाथ से गुजरा हूँ मेरी लाइफ में, नो डाउट। और जब मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है मेरी लाइफ के अंदर, तो फिर नो डाउट मैं ही क्यों, दुनिया का वो हर आदमी मोटिवेट होगा। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्रेडिट रहा कि बेटा ऑल इज़ वेल, जस्ट गो सो फार, हम आपके साथ हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू से ये एक इंटरेस्ट ऐसा रहा कि समाज के हित में काम करना है, खुद के लिए दुनिया जिएगी। तो शायद यही एक सबसे बड़ा क्रेडिट रहा। और बाकी संग्रिया की जो पावन जो धरती है, स्वामी केशवानंद जी, जिन्होंने एजुकेशन का एक बहुत बड़ा नींव रखा है यहाँ पर, ओके, तो उनसे बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, उनका इतिहास पढ़ते हैं, और इतने ही कोऑर्डिनेटेड जो पर्सन है यहाँ के, बहुत कमाल का प्यार दे रहे हैं संग्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर गोल्डन हरियाणा से बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ में PK बिश्नोई सर थे, जिनका तो एक बड़ा ही कमाल का रुतबा है। अमेरिकन कोचिंग सेंटर की बात की जाए, या फिर इनके सभाई अभियान की बात की जाए, मिशन ग्रीन संग्रिया की बात की जाए, जैसे इन्होंने कहा कि मैं कुछ संस्थाएं और भी जुड़ा हूँ, उनकी बात की जाए तो 1 नंबर काम हो रहा है। आप इस स्टेशन को देख सकते हैं कि कितना साफ और स्वच्छ है। कहीं पर बैठ कर खाना खा सकते हैं। यहाँ पे वो पिचकारियाँ नहीं है, पान गुटके तंबाकू की पिचकारियाँ नहीं है। कहीं पर भी आपको छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा बीड़ी सिगरेट का, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ की दीवारें बिल्कुल स्वच्छ है। और आने वाले टाइम के अंदर मैं ही गो टाइम हरियाणा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि वो चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें क्या होगा कि ये पूरा जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये फूलों से लदा हुआ
लबालब भरा होगा। ये भी दिन दूर नहीं है, बस 6 या फिर 1 साल की बात और है, 6 महीने की बात है या फिर 1 साल की बात है, तब मैं आपको और चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और जो पीके बिश्नोई सर के भी जो विचार थे वो आपको कैसे लगे जरूर इसके बारे में बताइए मुझे। धन्यवाद।